दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में गरीब का गोबर घर ये कहानी सुना रही हूँ। जनवरी का महीना चल रहा था और कड़ाके की ठंड अपनी पीक पर थी। ऐसे में धनीराम के बेटे व बहू की खेत में काम करते हुए करंट लगने से मौत हो गई थी। उसकी तीनों बेटियां रानी, मोनी और हीरा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से धनीराम पर आ गई थी। अभी सर्दी का कहर कम न हुआ था कि उस पर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। धनीराम ने एक गाय पाल रखी थी जिसका नाम नंदिनी था। वह गाय का दूध बेचता था जिससे वह अपने घर का गुजारा कर रहा था। एक दिन गांव के सेठ का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, धनीराम, तुम्हारे बेटे ने सेठ से कर्ज लिया था, वो अब तुमको चुकाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अब नहीं रहा। कर्ज? कैसा कर्ज? मेरे बेटे ने तो कभी कर्ज का जिक्र भी तक नहीं किया। जिक्र कैसे करता? पैसे तो जो पैसे देने पड़े थे, पैसे तो देने पड़ेंगे। तुम्हारे बेटे ने 20,000 रुपये लिए थे ये घर बनवाने के लिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सेठ जी से कहना कि कुछ दिन की मोहलत और दे दे, मैं धीरे धीरे उनका पूरा कर्ज उतार दूंगा। उसके बाद वह आदमी चला गया। धनीराम के पास कुछ कच्चे तो एक पक्का कमरा था जिसमें वे सब रहते थे, वो और उसकी तीनों पोतियाँ। समय गुजरता रहा। अब फरवरी का महीना आ गया। उस दिन बड़ी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। सूरज भी नहीं निकला था कई दिनों से। एक दिन सेठ खुद ही धनीराम के घर आ गया। अरे धनीराम, अब तो मेरा कर्ज चुका दो, 1 महीना और गुजर गया है। तुम्हें इतनी मोहलत तो दे दी, अब और कितनी देनी पड़ेगी? अब मेरे पैसे वापस करो। धनीराम उस सेठ के आगे रोने व गिड़गिड़ाने लगता है। सेठ जी, आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरे सिर पर मेरी तीनों पोतियों की जिम्मेदारी आ गई है। दूध बेचकर मैं किसी तरह से उनका गुजारा कर रहा हूँ। ऊपर से ये ठंड का मौसम ख़त्म ही नहीं हो रहा। सेठ जी, ये ठंड का मौसम ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं आपका सारा पैसा चुका दूँगा। क्यों? सर्दियों के बाद क्या तेरे पास अलादीन का चिराग आ जाएगा? मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो ये घर खाली कर दो, सेठ बोलता है। धनीराम रोते हुए बोला, ऐसा ना करें सेठ जी, मेरी छोटी छोटी पोतियाँ हैं, इस ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? पर सेठ बड़ा निर्दयी था। उसने अपने आदमियों से उनके घर का सारा सामान बाहर फिकवा दिया और उनको घर से निकाल दिया। रानी और मोनी अपनी दूधमयी छोटी बहन हीरा को लेकर चल दिए। दादा दादा, हमें बहुत ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बड़ी पोती मोनी ने कहा। धनीराम सोचता है कि अब मैं इन बच्चियों को कहाँ ले जाऊंगा, कहीं इस दूधमुही बच्ची को ठंड न लग जाए और ठंड से इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आप हम गरीब लोगों को ही कष्ट क्यों देते हो भगवान? वह यह सोच रहा था, तभी उसकी बड़ी पोती कहती है, दादाजी, सेठ ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वह भी दुखी हो गई, पर तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, दादाजी, क्यों ना हम अपना एक घर बना लें? बेटा, घर बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा और मेरे पास तो इस समय कुछ भी पैसा नहीं है। दादाजी, क्यों ना हम घास और फूस से घर बना लें और बांस से? उसमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, कुछ तो करना ही होगा। फिर दोनों ने मिलकर जंगल से बांस व फूस इकट्ठा करते हैं। गांव के बाहर एक जगह देखकर उन्होंने उस पर अपना घर बनाया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो घर बन गया। उन्होंने अपनी गाय को भी वहीं बांस व फूस के घर के बाहर ही बांध दिया। रात को उनको बांस व फूस के घर में बहुत ठंड लग रही थी। छोटी बच्चियां तो ठंड के मारे ठिठुर रही थी, क्योंकि बांस फूस के घर में जगह जगह छेद था और बर्फीली हवाएं उस झोपड़ी के अंदर तक आ रही थी। बांस व फूस की झोपड़ी में से छेद में से जगह जगह से हवा आ रही थी। वो तीनों बेटियां उसकी कांप रही थी। बेटा, आज रात सो जाओ, कल कुछ इंतजाम कर लेंगे। अगली सुबह पोती रानी ने कहा, दादाजी, हमें अपनी गाय के गोबर से इस झोपड़ी के चारों तरफ से लीप देना चाहिए ताकि ठंड अंदर ना आ सके।
हम इसे गोबर का घर बना देंगे। और वो गांव में से जाकर गोबर इकट्ठा करने लगी। उन्होंने बहुत सारा गोबर इकट्ठा कर लिया। फिर रानी ने गोबर में मिट्टी मिलाकर और पानी मिलाकर उसका एक घोल बना लिया और अपने घर पर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उस गाय का गोबर तो कम था। फिर वे गांव में जाकर सड़कों पर पड़ा गोबर उठाकर इकट्ठा कर कर उसको फिर उन्होंने ऐसे ही अपनी झोपड़ी पर लगाना शुरू किया। और इस तरह उन्होंने अपना गोबर का घर बना लिया। उस रात उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगी। अगले दिन आने जाने वाले लोग उस गोबर के घर को देखने लगे। अरे ये कैसा घर है, किसका घर है? ऐसे करते करते गांव तक बात फैली। फिर सारा गांव गोबर को देखने आया। इसी तरह उनके गोबर के घर की चर्चा दूर दूर होने लगी। अब दूर दूर से लोग उनके गोबर के घर को देखने आने लगे। एक दिन वहाँ एक सरकारी महकमे से एक आदमी आया और उसने कहा कि एक सरकारी योजना आई है। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाना चाहती है। हमें आपका गोबर का घर बहुत पसंद आया और हम चाह रहे हैं कि ये ऐसा ही घर हम गरीबों के लिए बनाएं। इससे जगह कम और कम बजट में ही यह बन जाएगा। इसके लिए हमें आपकी सहायता चाहिए होगी। हम आपको आपकी सहायता के पैसे भी देंगे। हम आपसे ही ऐसे घर बनवाना चाहते हैं और सरकार आपको इसके उचित पैसे भी देगी। क्या आप हमारे सहायता करेंगे, हमारे लिए ये घर बनवाएंगे? धनीराम और उसकी बड़ी पोती रानी बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें अपना गुजारा करने का एक मकसद मिल गया था। उन्होंने हाँ कह दी और गांव में जगह जगह जाकर गोबर के घर बनवाने लगे। इससे सरकार ने उन्हें अच्छा पैसा दिया। इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वे खुशी खुशी अपने गोबर के घर में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।